नमस्कार साथियों, जैसे हमने आपको बताया था कि आपकी सफलता के बीच में अगर कोई भी बाधा आएगी तो उस बाधा को हटाने के लिए एसएसजी गुरुकुल हमेशा तत्पर रहेगा। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि सर आपने गुड्स गार्ड बता दिया, अर्थात ट्रेन मैनेजर के बारे में बता दिया, आपने चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के बारे में बता दिया, स्टेशन मास्टर के बारे में बता दिया, लेकिन आपने सर जूनियर अकाउंटेंट के बारे में नहीं बताया। सर अगर आप जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बता देते सारी चीजें, सर सेफ जोन कौन सा होगा, कट ऑफ कितनी गई थी प्रीवियस ईयर में, वर्तमान में जोन वाइज वैकेंसी कितनी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं यदि आपका सपना स्टेशन मास्टर का है या फिर ट्रेन मैनेजर का है या फिर चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का है, तो ये 3 वीडियो जोन वाइज वैकेंसी, कैटेगरी वाइज वैकेंसी, आप जनरल कैटेगरी के हैं, एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, ओबीएस के हैं, है ना, ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की है ना, तो आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, तो किस कैटेगरी में कितने जोन में कितनी वैकेंसी है, उसका कट ऑफ कितना जाता है, कहां से फॉर्म भरें, ये बात मैंने आपको बता दी थी ना। हमने आपसे कहा था जब तक मेरे सारे वीडियो ना आ जाए, सारी चीजें एनालिसिस ना कर ले, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं करना। तो बहुत सारे विद्यार्थी मेरे फॉर्म अभी नहीं भरे हुए हैं, तो मैं बता रहा हूं कि आज मैं ये सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा, फिर इसके बाद सारे सेफ जोन आपके पास आ जाएंगे, कहां से भरना है ना, वो आप देख लीजिएगा। हम फर्जी वीडियो नहीं बनाने की कोशिश करते हैं कि आज का सेफ जोन ये, अभी तक भर गए इतने फॉर्म, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा जब मिड डेट आ जाएगी फॉर्म की, मिड डेट क्या लगभग 70-80% डेट बीत चुकी होगी, तो मैं आपको बता दूंगा किस जोन से कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो अब आप भर लीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को, एनालिसिस कर लीजिए। ऐसा नहीं वैकेंसी आई जहां से मनाया वहां से भर दिया, फिर पता नहीं चला। मैंने मेडिकल स्टैंडर्ड आपको बता दिया है, और आप चश्मा लगाते हैं तो फिर कौन सी वैकेंसी आपके लिए है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंट, है ना, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात समझ लीजिए, टोटल 1507 वैकेंसी है, 1507 वैकेंसी, जिनमें से सभी जोन में आपकी वैकेंसी नहीं है, कुछ ही जोन में आपकी वैकेंसी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जोन वाइज वैकेंसी। तो कोलकाता में आप जानते हैं सबसे ज्यादा वैकेंसी निकली हुई है, तो कोलकाता में लगभग 428 वैकेंसी है ना, 428 वैकेंसी। चंडीगढ़ में 189, फिर चेन्नई में 169, गुवाहाटी 143, है ना, सिकंदराबाद 141, और इसके बाद भुवनेश्वर में 103। तो आप देखेंगे अगर हम लोग 150 प्लस लेकर चले तो 150 प्लस में आप देख पाएंगे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसके बाद 169। और फिर मेरे हिसाब से अगली जो वैकेंसी यहां पर आप देखेंगे, मुंबई में मात्र 88 हैं, बेंगलुरु में मात्र 88, पटना में मात्र 83, प्रयागराज में 42 हैं, बिलासपुर में 26 हैं, श्रीनगर में, जम्मू में आपकी 4 हैं, और गोरखपुर में मात्र 3 हैं। तो सोचिए आप जूनियर अकाउंट बनने वाले हैं या जूनियर असिस्टेंट बनने वाले हैं अकाउंट के, लेकिन आपने गोरखपुर फॉर्म फिल कर दिया, अब गोरखपुर से फॉर्म फिल कर दिया और आप ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के थे या फिर आप एससी या एसटी कैटेगरी के थे। भाई जब वैकेंसी नहीं होगी मेरे भाई, जब वैकेंसी नहीं होगी तो फाइट करनी पड़ेगी ना, और इतनी फाइट करने के बावजूद कम वैकेंसी होगी तो फाइट करनी पड़ेगी। जब वैकेंसी नहीं है वहां पे तो नौकरी मिलेगी नहीं, ये तो फिर आपकी मूर्खता हो जाएगी कि जबरदस्ती मैंने फॉर्म भर दिया लेकिन पता नहीं चला था वैकेंसी किसमें, किस जोन में कितनी थी और मेरी कैटेगरी में कितनी थी। ठीक है ना। तो मैं पहले यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की, है ना, कम टाइपिस्ट की, एक टाइपिंग भी आप देंगे और सरदर्दी है, टाइपिंग भी आप सीख रहे होंगे। तो कोलकाता में 428 वैकेंसी है, जिसमें एक जनरल कैटेगरी की 188, है ना, ईडब्ल्यूएस की 36, ओबीसी की 103, एससी की है 63, एसटी की है 38, चंडीगढ़ की में 150 है जनरल की, और ईडब्ल्यूएस की मात्र 3 है, ओबीसी की मात्र 3 है, एससी की मात्र 25 है, एसटी की मात्र 8 है। देखिए सबसे ज्यादा अगर आपको फाइट करनी है तो जनरल कैटेगरी वाले फाइट करना चाहें तो चेन्नई से फाइट करें, चंडीगढ़ से फाइट करें, या फिर मैं कह सकता हूं कि जनरल कैटेगरी वाले गुवाहाटी, सिकंदराबाद, भुवनेश्वर, या जनरल कैटेगरी वाले कहीं से भी फाइट कर सकते हैं, है ना। जनरल कैटेगरी वाले कहीं से फाइट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में बहुत कम वैकेंसी आई हुई है तो इस बार आप चाहे तो ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाकी ओबीसी वाले देख सकते हैं, तो ओबीसी वाले यहां से फाइट करने की कोशिश की हुई करेंगे। आप बताइए ना, ओबीसी वाले चंडीगढ़ जाने की फाइट क्यों करेंगे? ओबीसी को फाइट करनी होगी तो यहां से कर सकते हैं, है ना, चेन्नई से कर सकते हैं, गुवाहाटी से कर सकते हैं, सिकंदराबाद से कर सकते हैं, है ना, या फिर आप भुवनेश्वर से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर मुझे जोन वाइज वैकेंसी तो समझ में आ गई, फिर यहां पर आप देखेंगे जोन वाइज में कोई मतलब ही नहीं है ना। मुंबई में टोटल 88 वैकेंसी है, जनरल की 29 है, यहां पर 35, फिर 18, 11, 1, 2 कोई मतलब नहीं है। ओबीसी की देखी जाए तो 26, 24 और 22, फिर इसका 11, सारा 7, 2, 1, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। 18, 13, 12, 6, 7, 6, कुछ वैकेंसी के नाम पे कुछ दिया नहीं है,
लेकिन आपको पता है कि वैकेंसी की संख्या बढ़ सकती है, एनटीपीसी में से वैकेंसी की संख्या जो है बच्चों वो बढ़ सकती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 19,000 के आसपास ये वैकेंसी हो सकती है, तो 19,000 हो जाएगी तो फिर मैं आपको फिर बताऊंगा कि अब किसमें भर सकते हैं। तो थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा समय दो, है ना। जोन चेंज करने का भी मौका आएगा अगर वैकेंसी बढ़ेंगी बच्चों, सुनिएगा, अगर वैकेंसी बढ़ेंगी तो जोन चेंज करने का मौका आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा परेशान मत होइए, कुछ बच्चे कह रहे सर जोन चेंज करना है, आपकी वीडियो मैंने बाद में देखी है, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने गलत जोन चूज कर लिया। तो इस प्रकार से तो अगर वैकेंसी बढ़ेगी, अब मन्नत करो कि वैकेंसी बढ़े तो जोन चेंज करने का मौका मिले। अब बात करते हैं कट ऑफ की। जैसे मान के चलिए आपने कोलकाता से फॉर्म भर दिया, जस्ट इमेजिन आपने कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, है ना, इन सबसे फॉर्म आपने भर दिया, और इन सबसे फॉर्म भरने के बाद अब ये तो समझ लो कि इसका कट ऑफ क्या है। देखो अगली जो स्लाइड है उसमें वैकेंसी कम है तो उसको छोड़ के चल सकते हैं। तो इसमें हम लोग को देखना है सर कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी में वैकेंसी का कट ऑफ क्या है। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा कट ऑफ अगर कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, सिकंदराबाद और भुवनेश्वर में देखा जाए तो सबसे कम कट ऑफ आपका किसका है, तो आप कहेंगे गुवाहाटी का, मात्र 59.9। और गुवाहाटी का कट ऑफ कम जाता ही है। आपने स्टेशन मास्टर में भी देखा होगा, आपने, है ना, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में भी देखा होगा, ट्रेन मैनेजर में भी देखा होगा। तो गुवाहाटी में वैकेंसी भी अच्छी है और कट ऑफ भी क्या जाती है, कम जाती है। 59 के बाद चेन्नई में जाती है मात्र 62 जनरल कैटेगरी की, 62 के बाद फिर है आपकी 68। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी, सबसे ज्यादा जनरल की 73, 73, 71। तो यानी कह सकते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट की ज्यादा जाती भी नहीं है, लेकिन सबसे कम जाती है आपकी गुवाहाटी की और चेन्नई की। अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस में भी आप देखेंगे चेन्नई की और गुवाहाटी की सबसे कम है 40। ओबीसी की देखी जाए तो यहां देखेंगे 58 और यहां देखेंगे 49, यानी बहुत कम है। फिर उसी हिसाब से 52, 48, 52 देखेंगे, यहां 48 देखेंगे, फिर यहां पे देखेंगे 43 और यहां 48। यानी कि हम लोग कट ऑफ के हिसाब से अगर भरे तो कट ऑफ देखें तो चेन्नई में 70 पोस्ट है, चंडीगढ़ में 150 है, तो चंडीगढ़ में 73, यानी कि कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा है। और हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो चेन्नई ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कोलकाता चंडीगढ़ की एक जैसी है, चेन्नई गुवाहाटी एक जैसी है। तो चेन्नई में जनरल की 70 है, ईडब्ल्यूएस की 14, 14, 58, 46, 39, 26, 21, 13, 11, 169, 143। तो यानी कि अगर आप फॉर्म डालना चाहें, ट्राई करना चाहें तो चेन्नई। लेकिन जब जूनियर अकाउंटेंट की बात करेंगे, क्योंकि हर जो भी आपका सपना है, सबसे पहले सपना डिसाइड कर लो कि आपको बनना क्या है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा है, आपको ऊपरी कमाई चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। तो उस हिसाब से फॉर्म को प्रेफरेंस दीजिएगा। भुवनेश्वर में 42 है और भुवनेश्वर की कट ऑफ जो जाती है वो 71 जाती है, ज्यादा ही जाती है। तो आप देख पाएंगे तो ये आप चेन्नई, गुवाहाटी इस पर ट्राई कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा और ज्यादा हाई लेवल पे चले तो कोलकाता, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर देखिए पटना, प्रयागराज में 18 है ना, 4, 11, 6, 3, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम लोग अगर सबसे ज्यादा वैकेंसी की बात करें तो 88, 88, 83, 88, 88 और 83, यानी किसकी बात कर सकते हैं, मुंबई, बेंगलुरु और पटना की। तो मुंबई, बेंगलुरु और पटना की बात कर सकते हैं। तो इसमें जूनियर अकाउंटेंट वालों का क्या रोल रहेगा, तो ऊपर के 3 देख सकते हैं, 63, 70, 67, इसके बाद 76, 66, 65, 67, कोई मतलब नहीं है। ईडब्ल्यूएस का भी सेम ऐसे। तो आप देख पाएंगे यहां पे सबसे कम अगर हम लोग मुंबई, बेंगलुरु और पटना में देखने की कोशिश करें तो सबसे कम किसकी मिल सकती है हम लोगों को, पटना की और मुंबई की, पटना की, मुंबई की। बिलासपुर में ज्यादा वैकेंसी नहीं, वरना कट ऑफ तो कम है, 65, 66, 67 इतनी है ना। और सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है देखो 76 प्रयागराज की। तो प्रयागराज वाले, उत्तर प्रदेश वाले जो विद्यार्थी हैं थोड़ा सा ध्यान से भरें फॉर्म। प्रयागराज, गोरखपुर, इन सब जोन से बच के रहें अगर आपको नौकरी करनी है तो। और अगर आप नौकरी में पहले से ही है ना, फर्जी में देने जा रहे हैं पेपर, या फिर ऐसे भौकाल में एनटीपीसी का पेपर देने जा रहे हैं, तो भरो प्रयागराज, गोरखपुर, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिहार वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी समस्या है, तो बिहार वाले मैं चाहूंगा कि तुम मुंबई, गुवाहाटी, चेन्नई, हाँ, इन वाले मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, ये इस वाले पे प्रेफरेंस दो, ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। फिर हम कट ऑफ भी अगर यहां पे बता दिया, इसके बाद मेरे हिसाब से आपको सेफ जोन समझ में आ गया होगा कि कहां से फॉर्म हमको भरना है। इसके बाद बच्चों सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, 7,500 एडमिशन हो चुके हैं, 7,500 एडमिशन 11 सितंबर से लेकर आज है 19 सितंबर। तो क्यों, क्योंकि रेलवे में सबसे बड़ा नाम हम लोगों का है, क्योंकि पिछली बार हजारों की तादाद में सिलेक्शन दिए हैं और इस बार हम लोग बहुत सारे इंटरव्यू, है ना, आप जानते हैं कि हम लोग एडवर्टीजमेंट ज्यादा नहीं करते थे, लेकिन इस बार से हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट करना शुरू किया, क्योंकि भैया हम देख रहे हैं कि सब लोग
एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तभी पता चल रहा है कि नहीं ये अच्छा संस्थान है। तो आपने देखा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, हम लोग के पास कितने, अभी पिछले ही 10 दिनों में आपने देखा लेखपाल के सारे टॉपर्स, ग्राम विकास अधिकारी के सारे टॉपर्स, ग्राम पंचायत अधिकारी के सारे टॉपर्स, वो सारे टॉपर्स एसएसजी गुरुकुल के ही हैं भाई। समीक्षा अधिकारी के, सैक समीक्षा अधिकारी के, इलाहाबाद हाईकोर्ट के, तो आप देखेंगे सब एसएसजी गुरुकुल के ही हैं, है ना। तो हमने कहा था जिस दिन मैंने एडवर्टीजमेंट करना शुरू किया उस दिन लोगों की बोलती बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि हम लोगों ने अब तो सेलिब्रेशन भी करना शुरू किया है। तो जो जिनका भी सिलेक्शन होता है यहाँ पे पार्टी होती है, ग्रांट पार्टी होती है, जिसका वीडियो आपने देखा होगा, टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे, तो ऐसे ही आपकी भी फोटो लगेगी यहाँ पर, है ना। क्योंकि शिद्दत से पढ़ाते हैं। शिद्दत से कैसे देखिएगा, अब शिद्दत से कैसे पढ़ाते हैं देखिएगा। सबसे पहले इस समर्पण बैच में क्या क्या खास है, और फीस सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि अरे बाप रे इतनी सारी सुविधा, फीस नाम मात्र की। सुनेंगे पहली बात तो ये जो समर्पण बैच है ये एनटीपीसी का जो है वो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए है। ऐसा नहीं ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है, सिर्फ मेंस के लिए भी है। सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए है। इसके बाद 4.5 घंटे की क्लास हमने पहले यहां बताई थी, लेकिन अब इसको 6 घंटे कर दिया गया है। डेली बेसिस पे 6 घंटे की क्लास है, 2 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक। अगर आप कोई क्लास नहीं कर पाते हैं तो जब मन में आए तब क्लास कर लीजिए, रिकॉर्डेड फॉर्म में वो उपलब्ध हो जाता है लाइव क्लास के बाद। स्पीड बढ़ानी है ना, क्वालिटी घटानी बढ़ानी है, 144 पिक्सल पे देखना है, 1080 पिक्सल पे देखना है, जिस पे देखना है उस पे देखो। इंटरनेट नहीं है डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करने के बाद जब मन में आए देखो, है ना। फिर इसके बाद वैलिडिटी टिल एग्जाम तक रहेगी। ऐसा नहीं 4.5 महीने में कोर्स खत्म हो गया, पेपर 1 साल के अंतर्गत नहीं हुआ, तो वैलिडिटी टिल एग्जाम तक रहेगी। फिर इसके बाद आपको प्रश्नों की शीट दी जाती है, वीकली मॉक टेस्ट होता है। फिर इसके बाद पेड ग्रुप बनाया जाता है, टेलीग्राम पर बनाया जाता है, वीडियो कॉल होती है, आपसे डाउट क्लियर किए जाते हैं। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो उस पर भेज सकते हैं, टीचर हमारे सारे जुड़े रहते हैं। रविवार को 12 बजे वीडियो कॉल होती है, रविवार को पेपर भी सोल्यूशन करवाया जाता है। शनिवार को डाउट सेशन, यानी सोमवार से शुक्रवार जितना पढ़ाया गया है शनिवार को उसका डाउट सेशन होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर आपको वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब मिल गए हैं। सीबीटी 1 सीबीटी 2 के सब मिल ही गए हैं। प्रैक्टिस शीट को आप प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट कराने का मतलब डाउनलोड करके निकाल सकते हैं। जो जो हम लोग आपको शीट देते हैं चैप्टर वाइज वो आप डाउनलोड करके निकाल सकते हैं, घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो नहीं आता वो टीचर हमारा बताता ही है आपको। फिर ये हमारे एप्लीकेशन की सुविधा है, आप हमारे एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, है ना। एक बार में कॉल उठता है, एक बार में नहीं उठता तो आपको ठीक तुरंत क्या किया जाता है, कॉल रिटर्न किया जाता है। ऐसा नहीं कि कॉल आपने कर दिया, हम लोग ने समस्या का समाधान नहीं किया, तुरंत ही समस्या का समाधान होता है। कॉल सेंटर हमेशा लगातार मेरा चलता रहता है। फिर इसके बाद ये हमारी पूरी टीम है। फिर इसके देखो ये स्लोगन है ना। फिर इसके बाद फीस है मात्र 499 रुपए। पूरे बैच की फीस टिल एग्जाम तक वैलिडिटी सब कुछ मैं दे रहा हूं, प्रीवियस पेपर मैं दे रहा हूं, नोट्स मैं दे रहा हूं, सब कुछ करंट अफेयर की पीडीएफ मैं दे रहा हूं। मात्र 499 रुपए इसकी फीस है। क्यों? क्योंकि जब आपको सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं जानता हूं सिलेक्शन के बाद तो मेरे पास आओगे, है ना, और तुम प्रेरणा स्रोत बनोगे अन्य विद्यार्थियों के, इसलिए मैं फीस कम रखा हुआ हूं। अगर मैं इसको 5,000 रुपए कर देता और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता, तुम कहते पैसा दिया काम खत्म। लेकिन जब मैं फीस कम रखूंगा और आपके सिलेक्शन के बाद आप खुद मेरे पास आएंगे, है ना, कि सर मुझे दुनिया को बताना है कि मैंने आपसे पढ़ा है, बस यही चीज के लिए मैं फीस थोड़ी सी कम रखता हूं। 20 सितंबर तक अगर आप लेते हैं तो मात्र 499 रुपए, नहीं कल तक का ऑफर आपके पास है, 24 घंटे का समय है। आप इसको बैच को ज्वाइन करते हैं तो मात्र 499 रुपए। ये शीट इस प्रकार से दी जाती है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। इसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, किसी भी क्वालिटी पे आप वीडियो देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जिस टॉपिक पढ़ाया उसकी पीडीएफ, फिर उसके क्विजेस, फिर उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो सब आपको दिए जाते हैं। तो और सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं, तो अभी उठाइए एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से जाके लॉगिन कीजिए, साइन अप करके लॉगिन कीजिए, रेलवे कैटेगरी चूज कीजिए, एनटीपीसी का समर्पण बैच, और इसके बाद आपको ले लेना है कोर्स, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ उसमें मिलेगा आपको, है ना। 39 रुपए आपसे लिए जाएंगे और आपको कम से कम 2-3 हजार टेस्ट दे दिए जाएंगे, अलग अलग एग्जाम के, जितने भी एग्जाम हुए आज तक उन सब की रैंकिंग आती है, कितनी रैंकिंग है आपकी ऑल इंडिया लेवल पे, वो सब दिखाता है उसमें। समझ में आ गया? उससे ज्यादा क्या चाहिए? तो थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद अगला वीडियो में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का बताने वाला हूं। अगर आपको सीनियर क्लर्क का फॉर्म भरना है तो सीनियर क्लर्क का मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो ये आपके जूनियर अकाउंट वाला हो गया। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।